जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। शख्सियत हैं जिनको मैं आज इंटरव्यू करने जा रही हूँ कि somebody जिनको जितना उर्दू पे उबूर हासिल है उतना ही इंग्लिश में है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। हम आजकल ऐसी एक रेस में जहाँ हम चाहते हैं हमारे बच्चों को इंग्लिश आए और हमें इंग्लिश आए, उर्दू तो पता नहीं यार देखी जाएगी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें पीटीवी की, पाकिस्तान टेलीविजन की, तो उसमें जो पहला वीडियो काउंटडाउन शो था म्यूजिक का, वो इन्होंने होस्ट किया। एंड नॉट जस्ट दैट, जो प्राइवेट चैनल्स का आगाज हुआ तो एमटीवी वजूद में आया और एमटीवी में हमने देखा माई सेल्फ एंड फैजान। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ आज पाकिस्तान की आवाज, वीजे, होस्ट, कॉन्सेप्ट राइटर, डायरेक्टर फैजान हकी इस शो पे मौजूद होंगे। करेंगे कुछ फैजान से दिल की बातें, फैजान को जानेंगे, फैजान के बचपन को जानेंगे, फैजान की उस कहानी को जानेंगे जो शायद मैं और आप नहीं जानते। लेट्स वेलकम फैजान हकी from Karachi. Sara, how are you? Thank you for such a nice intro. Thank you very much for such a nice intro. It's been a long time. How have you been? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. How are you? यार जबरदस्त, हम सुकून से लाइफ गुजार रहे हैं और अक्सर मैं लोगों से ये कहता हूँ कि my life was already like this. You know, I mostly work from home. मैं अपने वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करता हूँ, क्लाइंट्स के व्हाट्सएप पे फोन आते हैं, वहीं पे मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ. So it's a pretty convenient setup. I like being with the family. I like my morning jog. I like my time in the kitchen. So अच्छा वक्त गुजर रहा है. हम अगर टेलीविजन शोज की बात भी करें, टॉक शोज की बात भी करें, so you've always been like this. हर जगह नजर नहीं आते, बहुत कम. और इसकी वजह क्या है? कंटेंट पसंद नहीं आता क्या? What is one reason? Generally यही है कि कंटेंट पसंद नहीं आता. जो लोग अनफॉर्चुनेटली जो लोग आजकल टीवी देख रहे हैं, you know, the level is very low. You know, unfortunately the level is very low. इस तरह की बातें एक जमाने में, हम जिस जमाने में बड़े हुए, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स डिसाइड किया करते थे कि लोग क्या देखें. ठीक है, उर्दू में होता था कि उसको आम आदमी वो जबान नहीं बोलता कि मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के सदर कोफी अन्नान ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि बाज़ाब्ता उमूर को दो तरफा इत्तेफाक राय के जरिए हल किया जाए तो बेहतर, इसके मुस्बित असरात नजर आएंगे. हमारे आम लोग इस तरह बात नहीं करते, बट क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स ने डिसाइड किया था कि उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज है और इस तरह से रिपोर्ट होगा टीवी पे, तो राइट फ्रॉम द एक्टर्स टू द होस्ट्स टू द न्यूज कास्टर्स, एवरीबडी मेंटेन्ड अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ क्लास ऑफ लैंग्वेज, यू नो, ऑफ और इसीलिए आपको एक जमाने में बाइलिंगुअल लोग ज्यादा नजर आते थे टीवी पे जी. वो सारे पढ़े लिखे होते थे. ठीक है, अब एक ऐसा दौर चला है, मतलब काफी सालों से, जिसमें जो बड़े से बड़ा जाहिल खड़ा कर दो तो उस पे आपको लाइक्स और हिट्स और आपकी यू नो आ जाएंगी रेटिंग्स. सो उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? दैट वाज़न्ट योर गोल. यू नो, व्हेन आई जॉइंड टेलीविजन I was in love with music, you know. So talking about music was the thing that excited me. कि मैं म्यूजिक की बात करूंगा. I own this, you know. I love Junoon, I love Vital Signs, I love Strings, I love Ali Noor, and these are the people that we were talking about on TV. अब क्या है टीवी पे? मिडिल क्लास की हवस को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो टीवी पे गेम शोज हो रहे हैं जिनमें बच्चे दिए जा रहे हैं. मोबाइल फोन के लिए लोगों की जबानें निकली हुई हैं. You know, I don't like that culture. Honestly, it's not my culture, and I don't want to promote that in any way. So I don't come on TV on these morning shows and 2-3 साल से मैंने बिल्कुल सख्ती से इस चीज को अपनी लाइफ से दूर रखा है, because I don't care for that kind of popularity, man, you know. अच्छा फैजान, मुझे you know, मेरे शो का मकसद है फैजान को जानना, लेकिन चूंकि हम बात ही कर रहे थे टॉक शोज की, मॉर्निंग शोज की, फैजान हाउ एज अ पर्सन, समबडी जिसने पाकिस्तान टेलीविजन भी देखा है, जिसने एमटीवी भी देखा है, जिसने पाकिस्तान का बड़ा अवार्ड भी होस्ट किया है, उसको ये सोशल मीडिया की जो ट्रोलिंग है, यू नो, हाउ डू यू रिएक्ट टू ऑल दिस? टू व्हाट? व्हिच स्टोरीज? टू ऑल दिस ट्रोलिंग जो एकदम से हमारे अपने लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी है एक दूसरे के लिए, कैरेक्टर असैसिनेशन, सारी चीजें. हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस एज अ पर्सन? Well, I think once again, in comparison to the old times, not everybody could state their opinion on public media. Not everybody could, and you had to, you know, आपकी opinion लोगों को पता होनी चाहिए. मतलब एक standard था जिसको maintain करना.
अब हर आदमी के पास पब्लिशिंग राइट्स आ गए हैं. People are putting pictures up of what they had for breakfast, what they had for lunch. You know, randomness बढ़ गई है. So, but I don't really see myself fitting into that culture. It's a thing of the times, and it's affected 90% of the people, it seems. But मतलब लोगों के बारे में ये मुझे हमेशा से पता था कि हर एक को अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौका मिले तो वो माइक नहीं छोड़ता. किसी को गलत बंदे को माइक पकड़ा दो तो बोलता रहेगा. तो वही बात है कि हर बंदे के पास 24 घंटे एक अपॉर्चुनिटी है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की, और उसका गलत और सही इस्तेमाल हो रहा है, यू नो, और ज्यादातर हमेशा की तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है. पहले ये सोशल मीडिया नहीं होता था, बट मोस्ट पीपल डिड गॉसिप, यू नो, bitch about other people. Most people did laugh at other people's failures. So ये तो था, human nature has not changed, and all this enlightenment with the internet has not made any difference to that. फैजान, बचपन में जाते हैं, क्या ये सच है कि 13 साल की उम्र में पहला मुशायरा अटेंड किया था? क्या ये सच है या उससे पहले भी किए? You're off by 10 years. पहला मुशायरा तो मेरे घर में मुशायरे होते थे. मेरे दादा शायर थे, तो शानुल हक हकी साहब, और उनके अक्सर उनके एसोसिएट्स आए हुए होते थे और घर में मुशायरा हो रहा था. और मेरी एक ट्रेडिशन सी बन गई थी कि मैं एंड में कौमी तराना पढ़ता था उस मुशायरे के. अच्छा. तो that was my claim to fame back then. But मैं बचपन से मुशायरे देख रहा हूँ. 13 साल में तो पता नहीं कितने देख लियो. पहला प्लेटफॉर्म कब मिला? क्योंकि मुशायरे तो होते थे. यू वर द ग्रैंडसन ऑफ शानुल हक हकी, तो वो लिंग्विस्ट थे. तो अगर हम बात करें फैजान की, इंग्लिश उर्दू के अलावा कौन सी लैंग्वेज पे उबूर हासिल है फैजान? थोड़ी जी पंजाबी बोल लेना मैं, और मैनू फ्रेंच समझ आती है, इटालियन ते स्पेनिश में थोड़ी जी समझ लेना. सिंधी में फिर भी समझ जाता हूँ कि क्या बात हो रही है. सराइकी ऑफ कोर्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ पंजाबी एंड सिंधी, आई थिंक. अगर लिखी हुई हो तो मुझे कुछ समझ आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है, उर्दू की नॉलेज की वजह से. बस दैट्स इट. उर्दू, इंग्लिश. बचपन की कोई मेमोरी याद है? क्योंकि हम सबको याद होती है कुछ ना कुछ, कोई ऐसी चीज जो आज भी हंसा दे. Yeah, my life is full of those things. Yeah, tell me about it. हंसा दे. मैं भी ना हंसाए, चलो कोई ऐसी याद जो बहुत मीठी याद. यार बहुत सारी है. मतलब मैं किस कैटेगरी और किस जॉनर की मेमोरी की बात कर रही हूँ. मुझे एक टाइम बड़ा मुझे पसंद है कि अपनी एक मेमोरी के 1985 I must have been 6 years old. And 85 में मेरी बर्थडे हो रही थी. तो बर्थडे पे मैं चाह रहा था कि मेरे दोस्त आए और मैं ऑडियो सिस्टम पूरा सेटअप करूं छत पे, और म्यूजिक का बहुत शौक था. तो मैं फादर से मैंने कहा कि मुझे एक्सटेंशन कॉर्ड्स चाहिए बहुत सारे. वो मुझे बाजार ले गए, मैं एक्सटेंशन कॉर्ड्स ले आया. मुझे तारे वारे लगाना आता था समहाउ. घर में म्यूजिक सुनता था, मैं स्पीकर्स लगाता था, कनेक्ट करता था. और रेडियो की जो एंटेना होता है ना, एंटेना से एक तार बांध के खिड़की से निकाल के घर की छत पे टैंकी के ऊपर जाके मैं लगाता था उस तार को एक्सपोज, ताकि मैं दुनिया भर के रेडियो चैनल्स कैच कर सकूं. और फिर मुझे बड़ा मजा आता था. 6 साल की उम्र में करता था मैं. तो फिर मैं एक्सटेंशन कॉर्ड्स लाया और मैंने घर में जितने भी स्पीकर, जितने भी एम्पलीफायर थे, सबको एक साथ अरेंज करके सेटअप किया इन अ वे कि जब मेरे दोस्त शाम को आए तो कोई 8 स्पीकर छत पे लगे हुए थे और म्यूजिक पूरी छत पे चल रहा था. And I felt very good about that achievement, you know, कि मैंने engineering की है. हाँ, फैजान का बचपन कराची में था या लाहौर में था? Karachi all the way. I'm a Karachi kid, man. I'm not a Lahore. Okay, Karachi. Yes, auntie is. And Lahore is my second city also. So, you know, I go to Lahore a lot. Half my friends are from Lahore. My wife is from Lahore. You know, now that I'm married since 8 or 9 months. So yeah, very strong connection with Lahore. I love Lahore. अच्छा, कमिंग बैक टू स्कूल की बात करते हैं. स्कूल में जब हम होते हैं, बिकॉज आप 10 साल के थे, मुशायरा पे जाया करते थे. स्कूल में ड्रामेटिक्स में हम बड़े इन्वॉल्व होते हैं ना, डिबेट्स कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं. स्कूल में ये सब होता था या नहीं? कुड यू टेल योरसेल्फ कि यार मैंने बड़ा होके शायद इसमें से कुछ करना है? कुछ करते थे स्कूल में?
बच्चे स्कूल का जब ड्रामा शामा होता था ना तो उसमें मैं कोई हिस्सा नहीं लेता था खास। लिया है हिस्सा लिया, हमारा शेफ बना था एक ड्रामे में विद माय 2 wives, you know, on my side, I remember. बट मैं ड्रामा शामा में इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे बोलने का शौक था, बात करने का शौक था। तो मैं प्रिंसिपल सुबह को, हमारी इंग्लिश प्रिंसिपल थी एक जमाने में, डॉरथी ब्राउन, वो कहती थी कि who wants to come up and read something to us or share something with us. उन्होंने एक नई रीत शुरू की थी, तो रोज हाथ में उठा लेता था, मैं कहता था yeah, I would like to share something. कहती you again? कहता था yeah. और भी बच्चा हाथ नहीं उठाता था रेगुलरली, तो मुझे ही बुला लेती थी कि अच्छा स्टेज पे आके मैं या तो कोई पोएम शेयर करता था, या कोई गाना सुनाता था, या कोई थॉट शेयर करता था, यू नो एयरप्लेन के जेट्स के बारे में बताता था, कुछ बताता था जो मैंने अब्सॉर्ब किया उस वक्त। So I was very expressive, and I think that's what how a VJ is different from an actor. An actor acts on somebody else's script. He disappears into a role. I, on the other hand, enjoyed playing myself, you know. So being a VJ 15 years later kind of made sense, you know, that I was always that who wanted his thoughts to be heard. मैं जब कोई किताब पढ़ता था, नई knowledge absorb करता था, तो I wanted that to go out to other people, you know. So I was the kid who used to grab foreigners at airports, be interested in them. And I used to tell them about planes that are parked on the runway, you know, कि ये वो वाला plane है, इसके engines का इतना thrust होता है, इसका वो होता है, इसकी cruising speed है। मुझे इस तरह की geeky शौक थे, you know. So I was that kid. Tell us about your college की life. College की life किस तरह से अलग थी school? What? I've never been to college. No college. No college. I'm only a high school. High school. यार मैं फिल्म मेकिंग पढ़ना चाहता था अमेरिका में, तो मुझे कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया था मेरा, मैंने स्क्रिप्ट्स लिख के भेजे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव द मनी टू गो एट द लास्ट मोमेंट, यू नो, देयर वाज अ फाइनेंशियल लॉस और समथिंग। सो आई डिसाइडेड कि मैं rather than, you know, parents were also saying कि go to LUMS or go to Indus or something, learn art. मैं कहा नहीं यार, ये नहीं करना, फिल्म मेकिंग सीखनी है और स्केचिंग नहीं सीखनी। तो आई डिडंट गो टू यूनिवर्सिटी एनीवेयर, आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं अब सारी जो फिल्म मेकिंग की किताबें होती हैं जो पढ़ाई जाती हैं फिल्म स्कूल्स में, मैं वो पढ़ूंगा, फिल्में देखूंगा और उनके थ्रू सीखूंगा कि फिल्में कैसी बनती हैं। Because 80% of the filmmakers never really went to film school. You know, you just have to know what you're doing. So I tried to develop myself on the job while working in advertising, in television, in journalism. I've written for publications also over the years. Radio. So in सब चीजों में मुझे outlet मिल गई, you know, अपने thoughts express करने की, अपनी भड़ास निकालने। Which school were you in? I was at the city school in Karachi. फैजान, ये इतना कंटेंट जो फैजान के अंदर है, ये कैसे है? क्या फैजान बहुत पढ़ता है? और अगर पढ़ रहा है तो क्या बचपन से है या ये 20s में जाके हुआ? ये कब से है? ये बचपन से है। In fact, my enthusiasm to learn things and to absorb, मेरी absorption शायद बचपन में ज्यादा थी अब से, you know. I used to use the Encyclopedia Britannica a lot. वो ड्राइंग रूम में पढ़ी होती थी, and कोई भी सवाल ज़हन में आता था ना कि स्वाज़ीलैंड भी एक मुल्क है, तो I used to go to the S section and read about स्वाज़ीलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड सिर्फ नहीं है, स्वाज़ीलैंड भी है, you know. किसी ने नाम लिया स्वाज़ीलैंड, पहले हम समझे कि गलती किसी ने स्विट्जरलैंड बोलने की कोशिश की और स्वाज़ीलैंड बोल दिया, मगर बाद में जब चेक किया तो पता लगा कि नहीं, स्वाज़ीलैंड भी एक मुल्क है अफ्रीका में। तो इस तरह से, you know, आप जब एक पेज पढ़ रहे होते हैं एनसाइक्लोपीडिया का, तो उसके बराबर वाले पेज में कुछ होता है, आपकी उस पे भी नजर पड़ता है, you know. और अगर आप बाय नेचर अगर आप कीन इंसान हो तो आप सिर्फ मैगजीन के मेन आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, उसके जो लास्ट पेजेस पे एड्स होते हैं छोटे छोटे, आप वो भी चाट जाते हैं, you know, कि ये क्या है। पीटीवी के जमाने की बात करते हैं, वो जमाना कैसा था जो एक्सपीरियंस किया फैजान ने, जो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा? यस, एक रोज की जो एक कॉमन याद ना, वो ये होती थी कि आप जब ऑफिस आते थे तो वहां पे शफकत अमानत अली, अली जफर, अली नूर, you know, ये सारे, you know, all these people that you used to watch on TV with great enthusiasm used to be hanging out in the office, having a meeting, कोई अपना वीडियो लेके आया होता था, और आप उसी वक्त ऑफिस में आते ही आप जिस तरह से एक्टिव होते थे ना, ओ ये 7 वीडियोस हैं, लेट्स वॉच देम, you know,
So watching everybody's first video, those moments were great, because sometimes while watching somebody's first video, you knew कि ये अगले 2 हफ्ते के अंदर, एक बड़ा स्टार होगा पाकिस्तान में. And just the excitement of that moment, the excitement of all those young people, it really got into you, And हमारे बॉस, मैं क्या बताऊं, मतलब गजनफर अली, very long life, what a guy. To work for him was such a pleasure, you felt understood. आपको लगता था कि ये एक बंदा है जो आपके अंदर की बात को समझता है, आपके अंदर के टैलेंट्स को समझता है, जो कि अब तक इसने स्क्रीन पे देखे भी नहीं है, मगर उसको अंदाजा था कि आपके अंदर. So having a boss who understood you like that, who understood not just you but everybody else. Gazanfar Ali is the guy who launched everybody that we know media today. जो भी पिछले 30 साल में Imagine, yeah. So he has डिजाइनर को हमारे जो क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते थे ना उनके साथ, those were a delight at that time. क्योंकि एक तो इंडस्ट्री, देखो उस जमाने में आजकल करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज है, खबरें सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज है, क्योंकि शायद हमारे यहाँ हालात इतने खराब है, खबरें देखने की जरूरत है. वो दौर ऐसा था कि ड्रामा शामा पीछे हो गया था. पाकिस्तानी म्यूजिक was at the forefront. दुनिया में पाकिस्तानी म्यूजिक की बात होगी. India was watching our music, and Indian artists were, saying great things about our performers. They were performing with our artists in Dubai and London and Canada. So, उस दौर की, it was about music, and I think that's the fondest memory there is. That the whole thrust of it was for music, for the love of music. फैजान के लिए जब भी कोई प्रोजेक्ट की प्रपोजल आता है तो फैजान के लिए बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है या उससे ज्यादा स्क्रिप्ट? मेरे लिए सबसे पहले तो कंटेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसके बाद बजट भी इम्पोर्टेंट होता है. आई डोंट वर्क फॉर लेस मनी देन आई चार्ज, तो जब कोई कहता है कि भाई आप इसके तो इतने ले लें, मैं कहता हूँ क्यों ले लें भाई, क्या ये तभी कोई शेक्सपियर का प्ले आपने ला मुझे जो मैं पहली बार परफॉर्म करूंगा, ऐसा तो नहीं है ना. तो योर रैंडम स्क्रिप्ट इज जस्ट अनदर स्क्रिप्ट. I'll do justice to it for a certain amount of money. This work we do for money, not for artistic fulfillment. फैजान कौन सी चीजें जो रह गई है और जो फैजान करना चाहता है, दिल से करना चाहता है कि यार अगर मैं कोई शो करूं तो वो ऐसा होना चाहिए? एक तो मैंने लिख लिया सारा, वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री सीरीज है about our part of the world, our history against world history. So yeah, that's a project that I've completely written. उसके लिए बहुत फंडिंग चाहिए होगी, करोड़ों रुपए चाहिए होंगे, उसको रेज करने में टाइम लगेगा. बट मेरा हमेशा से जो एक शौक था, जो कि MTV पे गजनफर साहब ने पूरा भी किया और मैं आज तक उसको पूरा करता आ रहा हूँ, वो है ट्रैवल करने का और खाने पीने का शौक. और तो जाके लोगों से बातें करने का शौक, तो वो मैं पूरा करता रहता हूँ. एंड फॉर मी honestly, Peshawar is as good a city as Beijing, Rome. So मैं ये शौक जरूर पूरा करता हूँ, चाहे अपने पैसों से पूरा करूँ या किसी और के स्पॉन्सरशिप से करूँ. Traveling around the world, eating the food, savoring the landscape, meeting the people, making connections, human connections. I love that. And to be able to do what I love on TV is the most satisfying thing. तो मुझे ये मैं इंशाल्लाह करता रहूंगा. Travelogues and food travelogues, where you go and enjoy the food everywhere, the local ingredients, the local. फैजान बहुत सारे लोग हैं जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट में एक्सेल करना चाहते हैं, तो वो क्या एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के? मेरे ख्याल में जिस तरह लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, you should read a lot more than you write. Similarly, you should listen to the people whose diction you enjoy, whose तलफ़ुज़ जिनका अच्छा होता है, उन लोगों पे जरा उनके बोलने के अंदाज पे गौर करना चाहिए. मैं बचपन में BBC बहुत देखता, अभी भी देखता हूँ, और खबरों से लेकर BBC की डॉक्यूमेंट्रीज, और मुझे बड़ा मैं नोट करता था कि जिस तरह से इनकी बातें उतरती हैं, उस तरह से किसी अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की बात नहीं उतरती. मगर ये जो ब्रिटिश BBC है, इसकी that nation has a real skill in terms of communication. वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो बात समझ आती है. और जनरली अंग्रेज की जो ट्रांसलेशन होती है ऑफ एन एक्सपीरियंस, वो किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले के लिए somehow
अंग्रेजी समझने वाले के लिए वो बड़ी अच्छी होती है. मैं शायद समझा नहीं पाया हूँ बात को, बट फ्रेंच भी अफ्रीका की स्टोरीज और अफ्रीका की लिरिसिज्म को ट्रांसलेट कर चुके हैं. स्पेनियर्ड्स ने साउथ अमेरिका के को किया है, बट गोरों ने जिस तरह हर जगह के कल्चर को समझा है और उसको ट्रांसलेट करके अपनी जबान में किया है, अमेरिकन ने ओवर सिंप्लीफाई किया उस चीज को. मगर गोरे ने जिस आर्ट और खूबसूरती के साथ हमारी अपने कल्चर की, हमारे अपने मुल्क के बारे में जो डॉक्यूमेंट्रीज, हमारे खित्ते के बारे में जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, उसको जिस खूबसूरती से उन्होंने जितना इंटरेस्टिंग बनाया है, वो हम नहीं बना सके कभी. ना फ्रेंच बना सके, ना अमेरिकन बना सके. फैजान, कोई भी ऐसा एक्टर, डायरेक्टर, कोई ऐसा टेलीविजन में से कोई ऐसा है इंडिविजुअल जिसके साथ फैजान ने काम ना किया हो लेकिन काम करने की बहुत चाहत हो? कोई है ऐसा? एक तो मैंने टेलीविजन में, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत से लोगों के साथ काम किया, फैशन इंडस्ट्री में एज अ वॉइस आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर. I think the people that I really wanted to work with, unfortunately, are all dead. I mean, not all, but you know, जिन directors के साथ आप काम करना चाहते, Shehzad Khalil was a great TV director who gave us some of the best. Shehzad Khalil का दौर नहीं था, वो बेचारे he passed away many years ago. So that's a director I used to like. Ehsan Rahim is probably my favorite Pakistani film director. He's the one I think he's the one who's made the best film. So if Ehsan said कि फैजान ये कुछ करना है, तो मुझे लगेगा कि उसने कोई आइडिया ड्रिवन चीज है, कोई इंस्पिरेशन के साथ कुछ कर रहा है, तो वो बड़ा अच्छा काम करता है. If I mean, there are a bunch of people who are good, like there's some good directors. Asim Raza is a good director. Jami is a good director. Yes. The guy who made क्या नाम है वो फिल्म का? नामालूम अफराद नहीं. नामालूम अफराद? नामालूम अफराद थी Which फिल्म. movie? हाँ? Actor-in-law. Nabil Qureshi. Nabil Qureshi. I think he's quite good. There's good energy. Actually, yes. Then, do you know Shahbaz Sumar? Yes. Now, Shahbaz is another exciting director that Pakistan just doesn't know. Pakistan just hasn't discovered. And I think it's only a matter of time before he gets to do a big enough movie that the nation notices him. I think he's somebody that needs to come up, and I'd love to work with him because एक बड़ा मेंटल मैच है उसके साथ मेरा. फैजान, हम सबके अंदर एक बहुत ही ब्राइट साइड होती है, बहुत पॉजिटिव साइड होती है और एक डार्क साइड होती है. इससे हम लड़ रहे होते हैं, हम अवेयर होते हैं कि हमारे अंदर ये डार्क साइड है जिसके ऊपर काम करना चाहिए. तो फैजान की वो कौन सी ऐसी डार्क साइड है? I'm generally a bright person, generally. And मतलब कहने को हर टीवी पे आने वाला बंदा अपनी तारीफ बड़ी अच्छी करता है. But I will say, मेरी एक जो क्वालिटी है वो यही है कि मैं I want good things for everybody, even for somebody that I don't like, if that makes any sense. कोई चीज जो फैजान अपने अंदर चेंज करना चाहे, वो क्या हो सकती है? भुलक्कड़ हूँ बहुत ज्यादा, तो I'd like my memory to be there. भुलक्कड़ हूँ, चीजें भूल जाता हूँ. भुलक्कड़, zero short term memory, और इस कॉन्वर्सेशन में 2 दफा अपनी बात भूला. So I'd like to change that. I'm very bad with money, extremely bad with money. I've always gone on vacation with my savings, मतलब बचपन में खास तौर पे अगर 1 लाख रुपए बचे हुए हैं तो पूरे 1 लाख जो है ना वो इस्तेमाल करता था. और मैं अभी भी वो इंसान हूँ जो ऑडियो सिस्टम पे गाड़ी से ज्यादा पैसे खर्च करता है. कोई ऐसी याद है जिसको याद करके कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ का कि जिसको याद करो तो आज भी आंखों में आंसू आए? कोई है ऐसा? यार बहुत से दोस्तों की डेथ्स हुई हैं ओवर द इयर्स, तो उनको सोच के मजा आ जाता है. मेरे रोल मॉडल्स कुछ, मेरा जो 13 साल की उम्र में रोल मॉडल था ना, 13 से लेके मतलब आज भी वो रोल मॉडल की. कौन? मेरा दोस्त है, उसका मैं नाम कह दूं, आदिल. Okay. Adil Mirza, beautiful friend. From the age of 13, he was the guy who taught me how to be a man, without trying to teach me, just showed us how to be a man.
And I would be that kind of man, you know. मुझसे बड़ा था एज में, तो वो उसकी डेथ हो गई कुछ साल पहले. मेरा जो 20 साल की उम्र में जिसने मुझे फैमिली में उर्दू लिटरेचर वगैरह तो था, शायरी थी, बट जो मुझे उर्दू शायरी की तरफ लेके आया अंग्रेजी से, वो मेरा दोस्त था मुर्तजा रज़वी. Okay. He also, I mean, quite surprised, he's the last person that you would expect for that to happen to, but he got murdered a few years ago in a robbery, you know. So I've lost some of my icons, some of the guys I really looked up to in life. And also, like some of the, मैं जुनैद जमशेद की डेथ पे बहुत रोया था, कमरा बंद करके अकेले में, किसी के सामने नहीं. But because that really, affected me. He was the first person whose interview I did on TV, and I remember how he treated me, and I remember how he still treated me, so yeah, there's some people, and especially media related, so मतलब जुनैद जमशेद comes to mind, फैजान के दोस्त टेलीविजन के दोस्त ज्यादा हैं या उससे पहले जो स्कूल के थे, जो कॉलेज के थे, मोहल्ले के थे? यार Because you're very friendly, फैजान. I know, मेरे हर दौर के दोस्त अभी भी हैं. I'm very lucky like that. जो स्कूल के पक्के दोस्त थे ना, पक्के वो अभी भी वैसे, जो बिल्कुल पक्के वाले दोस्त थे, वो उनके साथ कुछ चेंज नहीं हुआ है. और जो बहुत से दोस्त जो स्कूल में थे या वैसे लाइफ में थे, वो बाद में मीडिया में आ गए. बहुत से मायरा is a friend of mine, Okay, that I never knew. अच्छा. The list is, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा है. अदनान सिद्दीकी से लेके अदनान मलिक तक, ये सब हमारे दोस्त हैं जो कि बाद में मीडिया में आ गए, बट मीडिया में भी बहुत दोस्त हैं. Ali Azmat is a friend of mine since before media, He's a guy I knew, Wow. फैजान की शादी लेट हुई, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गई. सो फैजान की जिंदगी में क्या चेंज आया है शादी के बाद? कोई चेंज आया है? I'll tell you one thing. I said a little while ago that I'm the poorest decision maker. I make really bad decisions. In this case, my judgment has completely rewarded, Wow. I've actually been married to the best person that I got to know during these years. In all my time, this is the finest person that I've gotten to know, and I'm so happy that this decision I didn't get wrong, I got it absolutely right. She's the best person. So I'm really happy, that I've done it now. I'm really happy that I've done it with her. And I feel like किसी और के साथ भी होता ना तो गलती होती. किसी और टाइम पे होता ना मैं शायद ready नहीं हुआ होता, But I think in this case, I was ready. The timing was perfect. And we get along like anything, man. We've become each other's best friend after marriage, We knew each other for 2 years. This is the beauty, नहीं? It's gorgeous. It's great. तो शादी क्या है? फैजान के लिए शादी क्या है? हर एक के लिए अलग होती है थोड़ी सी. किसी के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है फुल, जिसको फॉर्मेलिटी को पूरा करना होता है कि यार अब उम्र हो गई है तो अब तो कर लेनी चाहिए. किसी के लिए होता है कि they were so in love and they were so crazy about someone that they just had to, and there was no other way because if this didn't happen तो पता नहीं क्या हो जाता. This wasn't like that. This was a decision I took with my brain and my heart, but not without the brain at any point. This was this person agreed with my brain throughout. Through all my filters, through all my processing, I could see that this is the kind of person I like, and that impression didn't change after marriage, So it's different for different people. For me, it's about friendship, and it's about it's about family, dude. It's about being able to get along with everybody, and the way we've embraced each other's families is crazy. It's too good. It's too good. फैजान के लिए माँ बाप क्या है? Best friends, ultimately best friends. अगर फैजान को 30 दी जाए, let's just imagine टेलीविजन में कुछ चेंज लाने की, तो क्या चेंज आएगा? I would close down a lot of channels. I would ban a lot of people.
बिकॉज वो पाकिस्तान ऑलरेडी जहालत का रेगजार है, उसको और जहालत फैलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन की जरूरत है, यहाँ पे एनलाइटेंड लोगों की बातें सुनने की जरूरत है, जस्ट एज इट वाज बैक इन द पीटीवी डेज, यू नो, कि इंटेलेक्चुअल्स। अनवर मकसूद वाज योर फनी लिविंग लेजेंड। Moin Akhtar was your comedian, not Omar Sharif, because Omar Sharif wasn't class enough for everybody to absorb, you know. वो offensive था उसका humor, but Moin Akhtar was class, you know. So you had him, Samina Pirzada, you know, people that gave us women like Samina Pirzada who were just drop dead gorgeous for any time, you know. Gave us women like Marina Khan and Shahnaz Sheikh. I would like to have a, you know, I would love to bring that sort of intellectual renaissance back to our culture, to our society. मैं बहुत से लोगों को फारिग कर दूं, मगर यू नो गायब कर दूं, ये टीवी पे नजर नहीं आएंगे। ये इंटरनेट पे इनको करने दो जो करते हैं, ये टीवी पे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि टीवी एक खास ऑडियंस देखती है, यू नो, बच्चे देखते हैं, और औरतें जो है बेचारी हमारी, उनका लेवल को खास चेंज नहीं हुआ, यू नो, इन द लास्ट 70 ईयर्स। बेचारी वही बातें और वही लेवल। उर्दू ड्रामे में अगर कोई थोड़ी सी नई थीम आ जाती है, या कोई लड़की अगर पिटाई से कहती है रुको, यू नो, मत मारो मुझे, ड्रामे की रेटिंग डाउन हो जाती है यार। ये हमने बना दिया है उर्दू ड्रामा को अपनी सोसाइटी डिफीटिस्ट, यू नो, जो कि अपनी हार में खुश है, यू नो। वो चाहते हैं कि सब हार जाए क्योंकि मैं हार गई, यू नो। ये बातें बहुत हो चुकी है टीवी पे, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मीडिया पे होती है। फिर एक्चुअली आप काम उसी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। अगर मैं ड्रामा एक्टर होता और मैं उसी ऑडियंस के लिए जो चेंज नहीं होती, जो बड़ी नहीं होती, उसके लिए काम कर रहा होता, फिर मेरा ये कहना गलत बात होती कि जी विमेन्स अपलिफ्ट। एंड विमेन्स अपलिफ्ट करनी है तो फिर जो जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उस इंडस्ट्री के लेवल को क्वेश्चन करो, उन स्क्रिप्ट्स को क्वेश्चन करो कि मैं ये बकवास क्यों करूं, अपनी ऑडियंस को क्यों दिखाऊं, और अगर इस पर रेटिंग नहीं आती तो चाहिए कुछ अर्सा ना आए, यू नो। Let me sit outside the circle of success for a little while, because जब वो टाइम आ जाता, जाहिल जब अपने सारी बकवास करके खत्म हो चुके होते हैं और थक गए होते हैं, तो पब्लिक सुन के भी थक गई होती है, उनको फिर एक अनवर मकसूद चाहिए होता है वापस। बिल्कुल। क्योंकि अनवर मकसूद जिंदा है, वो वापस आते हैं और वो प्लेस करते हैं, क्योंकि जहालत एक पीरियड होता है, हर सोसाइटी गुजरती है जहालत के दौर से, और उसके बाद एक एनलाइटमेंट की नीड हर एक को महसूस होती है। तो यू नो फिर वो लोग वापस आ जाते हैं, यू नो, उनको लोग ढूंढते हुए आते हैं कि यार ये कहाँ गए, ये बड़ा अच्छा करते हुए। तो इस वक्त अगर हम बात करें, मीडिया की बात करें, कोई ऐसा शो है जो फैजान देखता है? कोई है ऐसा, कोई कंटेंट है टेलीविजन में, चाहे वो करंट अफेयर हो, या कोई ड्रामा हो, कोई सटायर हो, कोई गेम शो हो, है कोई टीवी पे, पाकिस्तानी टीवी पे? I'm ashamed to say nothing. I never watch TV. अभी से नहीं, पिछले 7-8 साल से, 10 साल से मैं टीवी नहीं देखता, क्योंकि टीवी पे जब मैं लगाता हूँ, करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो, जाहिल लोग वैसी बातें कर रहे होते हैं जो कि जैसे हमारे ड्राइंग रूम्स में हो रही होती। फॉर्मूला चेंज हो गया पाकिस्तान में। इंटेलेक्चुअल जो था ना पहले, अनवर मकसूद, उसको रिप्लेस किया गया है एक आम आदमी से। आम आदमी को आप एक दिन देख लेंगे क्योंकि वो बिल्कुल आप जैसा है, मगर अगले दिन आपको एक और आम आदमी कोई और चिचोरी हरकत करते हुए दिखाना जरूरी होगा, क्योंकि उस आदमी का तो एक दिन में जूस निकल गया। फिर उससे आप बड़ा चिचोरा ढूंढेंगे, उससे बड़ा चिचोरा ढूंढेंगे, और फिर चिचोरेपन का लेवल जो है ना वो ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि आपका साहिर लोधी से भी दिल नहीं भरेगा, और आपका आमिर लियाकत से भी फिर आपको एक और चाहिए, उससे ज्यादा चिचोरा चाहिए, फिर आप वो भी ले आएंगे। तो मतलब नीचे जाने का तो लेवल कोई नहीं है यार। रॉक बॉटम इज नॉट वेयर वी थिंक इट इज, इट्स मच लोअर देन दैट। सो और अगर हम बात करें यूट्यूब की, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की, तो फैजान देखता है किसी को, किसी पाकिस्तानी को, किसी यूट्यूबर को? डू यू फॉलो एनीवन, या किसी का काम पसंद आया अभी तक? अगर कोई काम की बात कहीं करता भी है ना, तो बाय द 3rd और 4th एपिसोड यू नोटिस कि हमारे स्पॉन्सर्स इतने तरसे हुए चीजों को स्पॉन्सर करने के लिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट है ही नहीं, तो उनके 2-3 अच्छी चीजों पे उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, और जब वो स्पॉन्सरशिप आ जाती है तो उनके कंटेंट में फर्क भी आ जाता है, and you can tell that they are more toned down in the issues they talk about. So yeah, not really, not anyone. I don't follow anyone. जिनको Instagram पे शुरू में फॉलो भी किया था, उनको अनफॉलो कर दिया क्योंकि उनकी पोस्ट बहुत ज्यादा रेगुलरली। सरबत मेरी दोस्त है, सरबत, वो कुछ पिछले दिनों अच्छी करती हुई नजर आती है। कम से कम
अपनी वो क्वारंटीन में बैठे हुए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोई कंटेंट क्रिएट कर रही है, जिससे कि एजुकेशनल कंटेंट, बच्चों की ड्राइंग और बड़ी अच्छी मैं उसमें कभी कभी फिनिश प्रोडक्ट्स देखता हूँ, क्योंकि उसने अपने बेटे के शुरू किया हुआ है. So I think that's a good thing, you know. But once again, if we're talking about great content, if we're comparing Anwar Maqsood, if we have to compare Anwar Maqsood's content to something, there's nothing, you know. Nowadays, Bilal Maqsood with his father, मुझे Anwar Maqsood से याद आ गया कि Bilal Maqsood's father does these Instagram sessions in lockdown. Yes. Funny, you know. They're quite funny. मजा आता है देख के. Followed by only a few thousand people, I'm surprised. But उसकी ज्यादा बड़ी व्यूअरशिप होनी चाहिए थी. But yeah, तो मैं अपने फेसबुक पे ही चीजें देख लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक जिन लोगों में जिनके थॉट्स में कोई इंटरेस्ट है वो जानने वाले हैं, यू नो, ज्यादातर. एंड बाय बीइंग इन मीडिया यू एंड अप नोइंग अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो. फैजान, आई जस्ट होप कि जो भी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हो, फिल्म पे काम कर रहे हो, हम एक बार फिर मिलें और हम उसके ऊपर बात करें जब वो एग्जीक्यूट हो जाए, जब वो लॉन्च हो जाए. आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट न्यू वेंचर इंशाल्लाह. बट जाते जाते say something about Sara Baloch. I was going to do that myself anyway, okay, without your asking. I was waiting to do that before the end. Sara, I want to say something about you. I've known you for a very long time. I've known you for 10 years now. And I've known you well for those 10 years. ठीक है, मैं तुम्हें बचपन के फेज से गुजरते हुए देखा है, ठीक है. तुम्हारा बचपन थोड़ा लंबा चला था तो मैंने वो देखा है, you know. And then saw you getting married. I know your siblings also, and you know, I have a good grasp of who you are. I've seen growth in your personality in the last couple of years, which has been striking. You know, you've, I think, really done some growing up in the last 2 years that's been striking for me. And what can I say, man? You're one of the children that grew up in front of me. I'm very fond of you. You know, you'll always be a dear friend, and I'll never forget some of your gestures, which was so warm and so. I mean, the reason why we are friends is because of you. You know, because you kept it going that way, and you took care of me like that as a friend. At a time when I was perhaps a busier person, you know, time for our friendship. But even during those years, you kept it together. You got me that wonderful, still hanging in my room, wonderful canvas painting. याद है? Of course. Do you still have that? तो मेरी सीढ़ियों पे उठा के खुद लेके आई थी, और मुझे याद है तुम्हारा वो लाना. Do you have that painting? Hey? Of course I do. So I have very fond memories to look back to, and you've been a very warm presence, you know, among my friends. So keep that going, and stay happy, keep growing, and let this growth not stop. You know, let it continue. I think you're certainly doing something right. You know, तुम mature हुई हो पिछले कुछ सालों में. So yeah, it might be the beginning of a golden period. Keep it going. Thank you so much, Faizan. Thank you so much. बहुत मजा आया सब सुन के. I hope to see you soon. Say my hello, my salam to everybody at home. And जाते जाते मेरे शो की रिवायत है कि हम जाते जाते कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद. So 1, 2, 3. पाकिस्तान always जिंदाबाद. Always जिंदाबाद. Thank you so much. खुश रहो. Bye bye. Love this.